राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमपुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज एक कंबाइंड क्लास है, कंबाइंड कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? एक तो हमारे इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर के भक्तवृंद या ब्रजवासी भक्तवृंद, यही के निवासी और साथ ही साथ अन्य स्थानों से संसार भर से आए हुए यात्री भी, जो यहाँ आप जानते हो कुछ अनुष्ठान संपन्न हो रहा था, 50th एनिवर्सरी ऑफ संन्यास। तो कौन कौन है यात्री, कौन कौन है अभी तक बचे हुए? Okay. All right. आप सभी अपने ही हो, सही की परिवार है। So Prabhupada's family. हरी हरी। और वसुधैव कुटुंबकम तो है ही है। वसुधैव नहीं, वसुधैव। Correction in pronunciation. वसुधा, पृथ्वी पर, वसुधा मतलब पृथ्वी। इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं उन सभी लोगों का एक परिवार। वन वर्ल्ड, वन फैमिली। क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली
कृष्ण कन्हैया लाल की। अहम बीजः प्रदः पिता। तो हम उन्हीं की संतानें हैं। हरि हरि। वन किचन वन फैमिली भी होती है। वन किचन वन फैमिली, तो हम सभी का आई थिंक सो। किचन रसोई घर भी एक ही है। दो रसोई घर हो जाते हैं तो फिर टू फैमिलीज लाइक दैट। वन किचन वन फैमिली। फिर भुंगते भोजयते चैव, हम खाते खिलाते हैं एक दूसरों को, परिवार के सदस्यों को। ओके, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, तो श्रीमद् भागवत का ये 10वां स्कंद का कौन सा 4था अध्याय और श्लोक संख्या 6 और 7 चल रहा है। और इस अध्याय का शीर्षक है राजा कंस के अत्याचार। क्या करें? आज की खबर क्या होगी? कंस के अत्याचार की न्यूज़ आप सुनोगे। It's not going to be good news. हरि हरि। Yeah, let me. श्लोक लिखा वगैरह है क्या? तो पहले मैं स्वयं ही 6वां श्लोक पढ़ता हूँ। न्यन्वहं ते ह्यवरजा दीना हतसुता प्रभो दातुमर्हसि मंदाया अंगे मां चरमां प्रजाम। भाषांतर। हे प्रभु, देवकी कह रही है अपने भ्राताश्री चचेरे भाई है, उनको संबोधित कर रही है और कह रही, हे मेरे भाई, मैं अपने सारे बालकों से विरहित होकर अत्यंत दीन हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, अतएव यह तुम्हारे अनुरूप ही होगा कि तुम इस अंतिम शिशु को मुझे भेंट में दे दो। तो श्री कृष्ण जन्मे हैं मथुरा में। और वासुदेव को उसी रात्रि को पहुंचा भी दिए हैं। कहाँ? गोकुल में। इसी के साथ अब गोकुल बनने वाला है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। तो वह तो वहाँ पहुंचकर वसुदेव
और वासुदेव को वहाँ पहुँचाए हैं। वसुदेव या भगवान को वासुदेव कहते हैं क्यों? वसुदेव के पुत्र है, इसीलिए भगवान का एक नाम है वासुदेव। पिता है वसुदेव। ट्रांसलेशन हैपनिंग? Make sure. Avtaridham, you are okay? You understand? So वसुदेव के पुत्र वासुदेव। हरि हरि। तो कृष्ण वसुदेव नंदन भी है और कौन है? नंद नंदन भी है। देवकी नंदन भी है और यशोदा नंदन भी है। तो वैसे दोनों ने, वसुदेव नंदन एक है और नंद नंदन दूसरे है। दो एक होते हुए भी वे दो है, या दो होते हुए भी वे एक ही है। किंतु जब कृष्ण जन्मे मथुरा में, देवकी नंदन जन्मे, उसी समय गोकुल में भी जन्म लिया है कृष्ण ने, यशोदानंदन या नंदनंदन के रूप में। ये दो रूप है, दो रूप है, दो स्वरूप है। तो वसुदेव, जिनको वासुदेव को ले जाते हैं गोकुल, तो वे वासुदेव या देवकी नंदन नंद नंदन में प्रवेश करते हैं। और उसी के साथ फिर एक ही कृष्ण हुआ। दिखते कि एक ही कृष्ण बच गए, एक ही है, और वे है नंद नंदन। हरि हरि। वृंदावनम परित्यज्य एकम पादम न गच्छति। कृष्ण वृंदावन को त्याग कर, छोड़कर वृंदावन के बाहर एक पग भी नहीं रखते। तो वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में ही रहते हैं, वृंदावन में जन्म लेते हैं, वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन के बाहर एक पग भी बाहर नहीं रखते। मथुरा की लीला जब भी संपन्न होगी, जब अक्रूर ले जा रहे थे कृष्ण और बलराम को मथुरा, राइट, याद है? यही कंस, अत्याचार करने वाला कंस, सारा इतिहास। ओके, तो जब ले जा रहे थे अक्रूर
कृष्ण और बलराम को नंदग्राम से रथ में बिठाकर वे मथुरा ले जा रहे थे। तो अक्रूर घाट पर जब अक्रूर जमुना मैया की वह आचमन किए, संभावना स्नान भी किए और गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा, नहीं ज़्यादा नहीं कहना चाहता मैं तो उस समय होता क्या है, वृंदावन के कृष्ण बलराम, या कृष्ण तो वृंदावन में ही रहते हैं। एक सीमा है, वृंदावन और मथुरा की एक सीमा है, जहाँ क्रूर घाट है कहो, वो वही सीमा है, इट्स अ बॉर्डर बिटवीन वृंदावन एंड मथुरा। तो वृंदावन के कृष्ण वही रह जाते हैं। वहाँ से आगे हमको पता तो नहीं चलता, लेकिन वहाँ से आगे मथुरा कृष्ण को वे अक्रूर मथुरा ले जाते हैं। वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में रहते हैं। उन्होंने देखा भी, जब ध्यान अवस्था में दो दृश्य देखे उन्होंने। तो हुआ तो जन्म लीला में वसुदेव पहुंचा दे वासुदेव को, ऐसी ये लीला है। उन्होंने प्रवेश किया यशोदा नंदन में। तो यशोदा ने वैसे दो अपत्यों को, दो बालकों को जन्म दिया था। एक थे बालक ही बाल कृष्ण के, और एक बालिका को भी जन्म दिया। तो दो कृष्ण के, यशोदानंदन और देवकी नंदन एक हो गए और वही रह जाते हैं वहाँ गोकुल में। और जो बालिका है, जो योग माया थी, जिनको भगवान ने नियुक्त किया था, जाओ बलराम देवकी का 7वां गर्भ, अब देवकी के गर्भ में है बलराम, उनको स्थानांतरित करो या गर्भांतरित करो। देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओ। ये कार्य किया है योग माया ने, जिनको भगवान अब गोलोक एवं निवसति, गोलोक में ही है, कृष्ण गोलोक में ही है, वहाँ से उन्होंने योग माया को यह मथुरा वृंदावन भेजा है। तो गर्भांतर हुआ, फिर देव के गर्भ फिर खाली हुआ, there's a स्पेस। मानो कृष्ण थोड़े जल्दी में थे, मैं भी जन्म लेना चाहता हूँ, मुझे प्रकट होना है। लेकिन जब तक बलराम वहाँ है तो मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, तो उनको स्थानांतरित करो, गर्भांतरित करो। तो फिर कृष्ण भी वहाँ प्रकट होते हैं एज ए मथुरा कृष्ण प्रकट होते हैं। तो वही योग माया ने एक बालिका के रूप में जन्म लिया है।
किनकी बालिका, ये किनकी पुत्री बनी है? यशोदा की। तो इस बालिका को अब वसुदेव वृंदावन से मथुरा ले आएंगे, मथुरा के कारागार में ले आएंगे, जहाँ वसुदेव देव की जिस कोष्ठ में रहते थे। तो इस प्रकार उन्हें इस बालिका को योग माया जो बालिका बनी है, इसको कृष्णानुजा भी कहा है। कृष्णा अनुजा, पहले कृष्ण ने जन्म लिया और अनु मतलब बाद में, तुरंत बाद एक बालिका ने जन्म लिया, योग माया ने जन्म लिया। तो उस बालिका को लेके आए हैं वसुदेव। और फिर तो जो देवकी ने अभी कहा बचाओ बचाओ, इस शिशु को बचाओ, ये अंतिम शिशु को बचाओ, हे भ्राताश्री, या इस शिशु को भेंट में, मुझे भेंट में दे दो। श्री शुक उवाच, नेक्स्ट वर्स। उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीनदीनवत् याचितस्तां विनिर्भर्स्यां याचितस्तां विनिर्भर्स्यं हस्तादाची छिद्दे खलः, हस्तादाची छिदे खलः। उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीनदीनवत् याचितस्तां विनिर्भर्स्यं हस्तादाची छिदे खलः। उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीनदीनवत् याचितस्तां विनिर्भर्स्यं हस्तादाची छिदे खलः। श्री शुक उवाच, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उपगुह्य आलिंगन करके, आत्मजाम अपनी पुत्री को, एवं इस प्रकार, रुदत्या रुदन करती देवकी द्वारा, दीन दीनवत एक गरीब स्त्री की भांति, अत्यंत दीनता पूर्वक, याचितः मांगे जाने पर, ताम उसे देवकी को, विनिर्भर्स्य भर्सना करके, हस्तात उसके हाथ से, आचिछिदे बलपूर्वक छीन लिया, खलः उस दुष्ट कंस ने। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपनी पुत्री को दीनता पूर्वक सीने से लगाए हुए तथा बिलखते हुए देवकी ने कंस से अपनी संतान के प्राणों की भीख मांगी, किंतु वह इतना निर्दयी था कि उसने देवकी को फटकारते हुए
उसके हाथों से उस बालिका को बलपूर्वक झपट लिया। तात्पर्य, यद्यपि देवकी एक दीन स्त्री की तरह बिलख रही थी, किंतु वास्तव में वे दीन नहीं थी। इसीलिए दीनवत शब्द का प्रयोग हुआ है। वे पहले ही भगवान श्री कृष्ण को जन्म दे चुकी थी, अतएव उससे बढ़कर बलवान और कौन हो सकता था। यहाँ तक कि देवतागण भी उसकी स्तुति करने आए थे, किंतु देवकी ने एक सताई हुई स्त्री की भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि वे यशोदा की कन्या को बचाना चाह रही थी। ये कंस को पता नहीं था ये किसकी पुत्री है। किसकी पुत्री थी वह? यशोदा की पुत्री। तो देवकी का या देवकी के साथ ही जो अत्याचार हो रहा था, और अत्याचार करने वाला कौन? कंस। भाई उसको कहे कि नहीं, भाई हो तो कंस जैसा। हरी हरी। तो हुआ अपनी पुत्री की या यशोदा की पुत्री की हत्या का प्रयास जब कंस ने देवकी ने देखा है, कंस का यह अत्याचार का अनुभव कर रही है, तो जो भी उसके मन की स्थिति और उसकी वेदना कष्ट जो अनुभव कर रही है देवकी, एक माता होने के नाते वैसे कंस तो सोच ही रहा है कि उसी की पुत्री है, उसको पता नहीं है सही। लेकिन इसको तो टर्न दे के इस टॉपिक को या इस विषय को हम ये भी कह सकते हैं या अनुभव करते हैं आजकल कि या तो बालिका को अपनी पुत्री को बचाने के लिए देवकी के प्रयास और प्रार्थना हो रही है, किंतु आजकल की माताएं स्वयं ही अपने बालक और बालिकाओं की हत्या कर रही है, जिसको अबॉर्शन और क्या गर्भपात और ये कुछ अनुभव की बात है कि नहीं? आपको आपने सुना है? तो वह ये केवल 5000 वर्ष पूर्व की बात नहीं है। ऐसे अत्याचार या तो राजा कंस के अत्याचार का वर्णन यहाँ हो रहा है, वो भी 5000 वर्ष पुरानी बात या
इतिहास ही कहो, किंतु हिस्ट्री रिपीट्स, कभी इतिहास की पुनरावृत्ति होती ही रहती है। तो ऐसे अत्याचार तो आज भी हो रहे हैं, और स्वयं माताएं ही क्या कर रही है, अपने बालकों की जान ले रही है। ये कुछ कम अत्याचार है क्या? और बदमाश, हम लोग जब ये सुनते हैं अत्याचारों का वर्णन तो शायद हमारा खून उबालता होगा, ब्लड इज बॉइलिंग है। ऐसे इसका मैं हत्या करना चाहूँगा, इसकी जान मैं लेना चाहूँगा, ऐसे विचार आ सकते हैं। किंतु ऐसे अत्याचार तो आज भी विद्यमान है और सर्वत्र देखे जाते हैं। तो माताओं का गर्भ में स्थित शिशु की हत्या करना, such a common thing. It's a daily affair. या मानो बाएं हाथ का खेल या डॉक्टरों का खेल। हम जब कुछ 50 वर्ष पुरानी बात होगी, तो बम्बई में भी एडवर्टीजमेंट हम देखते थे। You could get the abortion done in 70 rupees. 70 रुपए में, सस्ता भी और सारा गुप्त भी रखा जाएगा। It will be all kept confidential and सस्ता। तो फिर माता एक गर्भ में अपने शिशु की हत्या कर रही है। साथ ही साथ गौ माता की, गाय भी माता है, और कितनी गायों की हत्या हो रही है कि नहीं। जो देश भारत में क्या भारत कहलाता है, भारत जो भामत प्रकाश या ज्ञान में जो मग्न है, तल्लीन है, ऐसे देश के वासी क्या कर रहे हैं। हम लोग मिडल ईस्ट से पेट्रोल लेते हैं, उसके बदले में उनको हम बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। केरल से और कई स्थानों से बोट भर के ऑन डेली बेसिस बीफ, मतलब गाय का मांस। हरे कृष्ण। फिर पुनः पुरानी बात है, अहमदाबाद में मैं था, लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम, हम लाइफ मेंबर बनाने के लिए मैं गया था किसी सदगृहस्थ को। ऐसे सदगृहस्थ कहना ये उचित नहीं होगा, जब सुनोगे मैं अभी क्या कहने वाला हूँ। तो जिसको हम लाइफ मेंबर बनाने गए थे, तो उन्होंने कहा था मुझसे कि आई एम अ ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अपना जनेऊ मुझे दिखाया भी, और फिर आगे क्या कहा, बट आई relish बीफ, आई relish बीफ। बीफ मतलब गाय के मांस को बीफ कहते हैं। उसने मैं गाय के मांस को खाता नहीं, ऐसा नहीं कहा,
आई रेलिश, आई डू नॉट ईट, मैं आई ईट नहीं कहा, आई रेलिश बीफ, विशेष आस्वादन करता हूँ. So that was one. I'm sure there are hundreds and thousands of, हजारों ऐसे होंगे ब्राह्मण परिवार में जन्मे लोग, लेकिन मांस भक्षण करने वाले गाय. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. वैसे कंस का भी वही प्लान था. भगवान को जो प्रिय है ब्राह्मण, भगवान को प्रिय है गाय, उनकी हत्या करो. ऑफ कोर्स बालकों की हत्या करनी ही करनी है. और पूतना को नियुक्त भी किया था. तो उस प्रकार का अत्याचार आज भी दर्शनादर. फिर पुनः पुरानी बात है, हमारे देश में जो कत्ल खाने, स्लॉटर हाउसेस चलाए जा रहे थे, तो पार्लियामेंट में, इंडियाज़ पार्लियामेंट, संसद भवन में एक एजेंडा टॉपिक बना था. तो टॉपिक क्या था कि हमारे जो स्लॉटर हाउसेस है उसको मॉडर्नाइजेशन करना होगा, हमको आधुनिकीकरण करना होगा. क्योंकि हमारे कत्ल खाने के जो मशीन्स है गाय को काटने के लिए, दे आर नॉट शार्प इनफ, दे आर ब्लंट, तीक्ष्ण नहीं है. इसीलिए गाय को काटते काटते देर लगती है और गायों को कितना कष्ट होता होगा. तो चलो हम क्या करते हैं, हमारे स्लॉटर हाउसेस को, कत्ल खानों को, या इस रेजोल्यूशन ये भी था कि हम फ्रॉम किसी देश का, यूरोपियन कंट्री से हम लोग ऐसे औजार, ऐसे हथियार, ऐसे मशीन्स लाएंगे जो फर्क गाय को फटाफट, ताकि गाय अनुभव नहीं करेगी वेदना या कष्ट जो भी काटते समय जो. संसद भवन में रेजोल्यूशन पास हुआ कि उनको आई दया, गाय पर दया आई. दयालु सांसद ने रेजोल्यूशन पास किया कि हमको आधुनिकीकरण करना होगा. वी हैव टू इंपोर्ट सम स्लॉटर हाउसेस के जो औजार है, मशीन्स है. तो इस प्रकार के अत्याचार और कितने सारे युद्ध तो हो ही रहे हैं. कई सारे लोगों की जान ली जा रही है राइट नाउ. जब हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हंड्रेड्स ऑफ वॉर्स. एक समय स्टैटिस्टिक ये था कि पृथ्वी पर जितने लोग हैं, जितने मनुष्य है, और उस समय तो बंदूक और उसकी बुलेट्स चलती थी. अब तो वो तो ओल्ड फैशन हुई बुलेट का उपयोग करना. आजकल तो मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एंड काफ़ी तरक्की सारे मनुष्य कर रहे हैं. और अपने डिफेंस में इतना सारा, सबसे अधिक खर्चीला जो मंत्रालय होता है हर देश का, वो डिफेंस मिनिस्टर. डिफेंस हरी हरी.
वे बैक इन प्रभुपाद के समय एक महिला श्री प्रभुपाद को न्यूयॉर्क में मिलने आई थी, तो उसने कहा कि स्वामी जी और अमेरिका दे लव टू बैटल फाइट, लड़ाई करता रहता अमेरिका, और अपने औजार बेचना चाहता है, बेचता रहता है। तो अमेरिका का युद्ध हो रहा किसी यूरोपियन कंट्री के साथ, तो सभी नवयुवकों को, यंग अमेरिकन्स को रिक्रूट किया जा रहा था और उनको भेजते थे युद्ध खेलने के लिए मैदान में, गो टू द फ्रंट। तो इस महिला का पुत्र का ही रिक्रूटमेंट होने वाला था। तो वो माता जी कहती, स्वामी जी नाउ माय सन आल्सो हैज़ बीन रिक्रूटेड, ही इज़ एनरोल्ड, उसको भेजेंगे और पता नहीं वो लौटेगा नहीं लौटेगा, हो सकता है वो जान चली जाएगी उसकी। स्वामी जी डू समथिंग, प्लीज प्रे कुछ। तो प्रभुपाद ने ये जो बातें सुनी तो प्रभुपाद ने अपनी सहानुभूति वगैरह नहीं दर्शाई इस महिला के कथन को सुनकर, अपनी सिंपैथी या नहीं दिखाई, नहीं दर्शाई, नहीं कही। उल्टे प्रभुपाद कहे, यस तुम लोग गाय को काटते रहे, खाते रहे, अब उन खाने वालों को काटने का समय आ चुका है। कि मांस मतलब मैं आज तुम्हें खाऊंगा काट कर, और भविष्य में तुम मुझे खाना, खा जाना। मांस, माम, मैं, स मतलब वह या तुम। तो इस प्रकार यहाँ तो हम एक सैंपल घटना कहो, कंस के अत्याचारों की बात पढ़िए सुन रहे हैं, किंतु ऐसे अत्याचार तो समय समय पर या वाय समय से सब समय होते ही रहते हैं। तो ये जब मैं सोच ही रहा था तो फिर मैंने सोचा, और भी कोई सोच सकता था, लेकिन मैंने भी सोचा कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता की ये गीता जयंती, मतलब गीता ने जन्म लिया, भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया, और इसको इस गीता के श्रवण या अध्ययन या पठन के साथ साथ इसका पाठन इसके वितरण का भी समय है। आई होप सो। या कुछ ही दिन पहले हमारे मोदी जी ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को भगवद गीता की भेंट दे दी। पता है वो रशियन भगवद गीता थी, वो भगवद गीता एज इट इज थी। सो पुतिन इज no, मोदी इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। प्रभुपाद के बुक्स का वितरण वे भी कर रहे हैं, पहले भी किए थे, अभी किए, जस्ट फ्यू डेज अगो। तो उस संवाद में, कृष्ण अर्जुन संवाद में 16वां जो अध्याय है
एक पूरा अध्याय डेडिकेट किया हुआ है। उसे ज़्यादा समय तो नहीं लगा होगा 45 मिनटों में से कुल 45 मिनट कृष्ण अर्जुन संवाद संपन्न होता रहा। उसमें से इस 16वें अध्याय में कुछ मिनट मे बी 4-5 मिनट्स बिताए होंगे। इसका नाम ही है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो भगवान कहते ही है मैं प्रकट क्यों होता हूँ या प्रकट होकर क्या करता हूँ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, धर्म में जब धर्म की होती है जब ग्लानि, और अभ्युत्थानम अधर्म का अभ्युत्थान उत्थान होता है, तदात्मानं सृज, मैं प्रकट होता हूँ। प्रकट होकर क्या करता हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो 2 कार्य करता हूँ, 3 करता हूँ, धर्म की स्थापना भी करता हूँ और क्या करता हूँ, जो दैवी संपदा वाले जो जन है उनकी रक्षा करता हूँ, और जो असुरी संपदा वाले हैं उनकी जान मैं लेता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतां। तो इस अध्याय में भगवान ये असुरी संपदा वाले जो जन है उनका वर्णन कर, दोनों का भी करते हैं। अभी मेरे पास अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, तो वैसे देखते हैं। देवी संपदा के गुण वालों 3 श्लोकों में, इस अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में भगवान ने देवी संपदा का वर्णन करते हैं। तो केवल मैं नाम ही गिनूंगा जो गुण है दैवी संपदा वाले, जो सद्गुणी सदाचारी होते हैं। जैसे वैष्णव की 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव, 26 वैष्णव के 26 गुण, जैसे वो भक्ति रसामृत सिंधु में, तो वैसा ही ये भी कुछ 26 ही गुण दैवी संपदा वाले जो जन होते हैं उनकी उसकी संख्या भी कुछ 26 के आसपास ही है। तो भगवान ने कहा, तो मैं केवल फटाफट पढ़ने वाला हूँ, तो जब हर गुण का जब उच्चारण होगा आप श्रवण करोगे तो थोड़ा अनुभव करो। वैसे इन 3 श्लोकों का बड़े विस्तार से प्रभुपाद तात्पर्य भी लिखे हैं, हर गुण का वर्णन किए हैं। तो वे है, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, केवल क्विकली मेडिटेट, ध्यान करो, उसको अपनी संपत्ति बनाओ। आशा है कि केवल सुनकर भी ये जो दैवी गुण है वो हमें जागृत हो सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, सुन रहे हैं ना आप,
सोए तो नहीं? Oh, it's also there. भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण है जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। देवतुल्य। तो इस अध्याय के अब जो बचा हुआ है ये सब दैवी असुरी संपदा के जो जन है उनके अवगुणों का भगवान वर्णन करते हैं। पहले ये भी कहते कि द्वौ भूत सर्गो अस्मिन् देव आसुर एव च, 6वें श्लोक में। इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं। द्वौ भूत सर्गो, एक प्रकार क्या है? दैव, देवता जैसे या दैवी स्वभाव वाले, और दूसरे आसुरी स्वभाव वाले। और अब कहते हैं हे अर्जुन सुनो, श्रृणु। मैं थोड़ा विस्तार से कहता हूँ। जो आसुरी स्वभाव वाले जो जन है उनके संबंध में तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। तो बचा हुआ जो अध्याय है 3 श्लोकों में दैवी संपदा वाले जनों का वर्णन किया। अब बचा हुआ प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरः न विदुरासुरः न शौचम न चापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के जो जन होते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति, क्या करे क्या न करे, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, न विदुहु, वो समझते नहीं। न शौचम, उनके जीवन में कोई शुद्धि या शौच पवित्रता का अनुभव नहीं होता। न तो उनका आचरण सही होता है, न तो उनके जीवन में कोई जीवन का सत्य ऐसा कोई आधार नहीं होता। सब झूठ ही झूठ होता है। मैं जो भी कहूँगा, कहते तो है मैं जो भी कहूँगा झूठ के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगत आहुर अनीश्वरम। ये सारा संसार ही असत्य पर आधारित है। ये उनके विचार है। और यह कोई ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। आगे कहने वाले ईश्वर हो, हाँ मैं ईश्वर हूँ, हम ईश्वर है, मनुष्य ईश्वर है। वैसे कुछ धर्मों तथाकथित धर्मों में ऐसी मान्यता भी है कि ये सारी सृष्टि, ये सारा संसार बस मनुष्यों के लिए भगवान ने बनाया। मनुष्य उसका उपभोग करे, भोगे। They could enjoy, exploit। ऐसा अधिकार मनुष्यों ने दिया। कुछ मनुष्यों ने स्वयं को अधिकार ऐसा दिया है, ऐसी समझ है उनको। यहाँ तक कि पशु में तो आत्मा होता ही नहीं, तो उनको आराम से उनको काट के खा सकते हैं। हरी हरी।
और किसने देखा है? जब शरीर का अंत होता है तो कुतः कुतः पुनरगमनो भवेत्, पुनर्जन्म वगैरह है नहीं। हमारे धर्म में आओ, हमारे धर्म के अनुयायी बन जाओ क्योंकि आपके हिंदू धर्म में तो पुनर्जन्म की बात है, तो इस जन्म में किया हुआ कोई पाप है तो उसको आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। लेकिन आप यदि हमारे धर्म के अनुयायी बनोगे तो हमारे धर्म में पुनर्जन्म नहीं है, उन्होंने नियम बनाया। तो बस यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जीना है चैन से सुख से जियो, आनंद लूटो। उसके लिए क्या करो? घी पियो, कम से कम वो 4 भाग की बात है, शराब पियो तो नहीं कह रहे हैं, घी पियो। और ऋणम, पैसे नहीं है, पैसे ऋणम कृत्वा, ऋण निकालो, उधार लो। तो अधिकतर लोग चारवाक के अनुयायी हो गए, चारवाक के परंपरा का। तो कई सारे लोन चल रहे आजकल, कार लोन, होम लोन, मैरिज लोन, हायर एजुकेशन लोन, कभी कभी कोर्ट लोन, कोर्ट खरीदना है तो कोर्ट खरीद, लोन 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 लोन। चारवाक ने कहा, चारवाक का सिद्धांत ये धर्म के विरोध की बात ही है, लेकिन ऐसे ही हम बन रहे हैं। आशा पाश शतैर्बद्धै काम क्रोध परायणः, भगवान ने कहा आगे, आशा के पाश से हम बंधे हुए हैं। आशा, आशा, आशा का पाश, आशा करते ही उसके साथ कुछ धागे दोरे हम बंधन में आ जाते हैं। आशा पाश शतई, सैकड़ों आशाएं, कितनी सारी आशाएं, और हरि बोल। और काम क्रोध परायण, हम लोग एक्सपर्ट है, किसमें एक्सपर्ट है? काम क्रोध परायण। काम क्रोध परायण, क्योंकि कामात् क्रोधो भी जायते। आजकल की जो फिल्म्स है, सिनेमा है, उसकी थीम क्या होती है? एक काम और दूसरा क्रोध, लस्ट एंड एंगर। कामात् क्रोधो भी जायते, काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। और फिर ढिशम बॉक्सिंग है, बैटलिंग है, हो गया, फिल्म समाप्त। एवरी फिल्म यही। और भगवान आगे 13, 14, 15, इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, मैंने इतना आज कमाया है और आज दिन में या कल, अगले सप्ताह मैं इतना कमाऊंगा। इदम अस्ति इदम में भविष्यति पुनर्धनम, इतना धन तो मेरा है, बैंक बैलेंस, इसको मैं और बढ़ाने वाला, दुगुना करने वाला हूँ, चौगुना होगा मेरा धन। और इस शत्रु को असो मया हतः शत्रु हनिशे चा परम परानपि
इस शत्रु का मैंने वध किया हुआ है और बचे हुए शत्रुओं को भी मैं, मेरे जो विरोध में जो जो है उसको मैं परास्त करने वाला हूँ लीगल बैटल में, इसमें। और ये सब औरों को इसको शत्रु उसको शत्रु समझता है, लेकिन ये नहीं समझता। या भगवान गीता में भगवान नहीं, पहले तो अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है कि मुझसे कोई पाप करवाता है, अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। कभी कभी ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मत करो, डोंट डू दिस, ऐसा कोई आवाज़ भी आती है, मैं सुनता हूँ, कोई सुनाता है मुझे, लेकिन इच्छा नहीं होते हुए भी अनिच्छनपि बलादि, बलपूर्वक मुझसे कोई पाप का कार्य करवाता ही है। भगवत गीता के 3 अध्याय, सेम भगवत गीता, अर्जुन ने ऐसा प्रश्न पूछा, भगवान से प्रश्न पूछा। भगवत गीता ये प्रश्नोत्तर भी है, कृष्ण अर्जुन का संवाद है। तो वह, और वैसे अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं, हमको प्रश्न पूछने नहीं आता, तो वह अर्जुन प्रश्न पूछ के दिखा रहे, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। और जब अर्जुन के प्रश्नों को हम सुनते पढ़ते हैं तो समझना चाहिए कि ये प्रश्न तो मेरा है। तो हमारी ओर से, पूरे मानव जाति की ओर से, सभी मनुष्यों की ओर से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, और फिर भगवान ने दिया हुआ उत्तर भी सभी मनुष्यों के लिए है। तो अर्जुन ने जब पूछा है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, तो भगवान उत्तर में क्या कहे, कौन करवाता है तुमसे पाप? तुम कभी कभी नहीं चाहते हुए करवाता ही है, कोई बलपूर्वक कोई पाप करवाता है। कौन है? कौन है? काम ईश, क्रोध ईश, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा, फिर वैरिणम। अरे तुम्हारा वैरी तो है, तुम्हारा वैरी शत्रु तुमसे पाप करवाता है। कौन है शत्रु? काम, और कामात फिर क्रोध, और विचार मंडली है, चांडाल चौकड़ी है, षड्रिपु है। तो ये षड्रिपु, ये शत्रु है, ये शत्रु है। तुम्हारा पाकिस्तान शत्रु नहीं है, या पड़ोसी शत्रु नहीं है। यह शत्रु तो कौन है? तुम ही हो, या तुम्हारा, तुम में जो क्रोध है, तुम्हारा जो काम है। काम तो शत्रु है, लेकिन काम को हम गले लगाते हैं, शत्रु को गले लगा, आई लव यू कहते हुए, आई वेलकम यू एनिमी। वो छुरी क्या क्या करने वाला है वो काम। काम के जो दुष्परिणाम है, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, तो यहाँ भगवान कह तो रहे हैं, ओ इस शत्रु को मैंने परास्त किया हुआ, ओ इसको भी परास्त करूंगा मैं। और ईश्वरो अहम, अहम भोगी। ईश्वर कौन है? अहम, ईश्वरो अहम। और ईश्वर मैं हूँ, तो फिर भोगी कौन होगा? अहम भोगी। ईश्वरो अहम, अहम भोगी। भगवान
5वें श्लोक, आई थिंक 5वां श्लोक, 5वें अध्याय के अंत में कहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यज्ञात्वा शांतिर्मृच्छति। तो वह भगवान के मैं भोक्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, यह आसुरी प्रवृत्ति वाला क्या कहे, अहम भोगी। लेकिन भगवान पहले कह चुके हैं कि भोक्तारम, मैं भोक्ता, आई एम द एंजॉयर। क्यों तुम एंजॉयर हो? सर्वलोक महेश, सारे संसार का स्वामी, जगन्नाथ स्वामी मैं हूं, इसलिए मेरा अधिकार है सब भोगने का, भोक्ता होने का। मैं भोक्ता, मैं भोगी, तुम योगी। भगवान तुम योगी बनो, योगी भव, योगी भव, योगी भव। तो योगी क्या करेगा फिर? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को अर्पित करेगा और फिर उनका जो झूठन है, यह हमें उपभोक्ता होने का अधिकार है, भोक्ता होने का नहीं, उपभोक्ता, सेकेंडरी एंजॉयर। पहले कृष्ण ने एंजॉय किया, जो भी भोग नैवेद्य खिलाते हैं, बाद में उनका प्रसाद, प्रसाद को कृपा कहते, कृपा प्रसाद, वो अधिकार हमारा है। स्वयं भोगी होने का नहीं, उपभोक्ता हो। सिद्धो अहम बलवान सुखी इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः, कई प्रकार की भ्रांत धारणाएं और इस प्रकार मोह का जाल में से आवृत यहाँ के जन हो जाते हैं और फिर प्रसक्त आसक्त होते काम भोगेषु, काम के जो या भोग के जो वस्तुएं हैं उसमें आसक्त होता है। फिर क्या? पतंती नरके असुचौ, ऐसे व्यक्ति का डेस्टिनेशन क्या बन जाता है? नरके। या धीरे धीरे भगवान कहने वाले हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः। तो आत्मा या व्यक्ति के, पापी जनों के या असुरी स्वभाव वाले जन, ये नरक पहुंचने वाले हैं। नरक के 3 द्वार से 6 भी हो सकते हैं, लेकिन यार 3 कहे हैं। वो 3 द्वार कौन से हैं? काम क्रोधस तथा लोभस, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। काम एक द्वार है, कहाँ जाने का? नरक में जाने का। दूसरा क्रोध दूसरा द्वार है, सीधे पतंती नरक है। और लोभ, ये 3 द्वार है नरक में पहुँचने के। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् क्या? प्रणश्यति। इसका पूरा नाश विनाश होता है, नरक पहुंचता है। सावधान। तो चल ही रहा है। तो अंत में इस अध्याय के कंक्लूजन में कहो, भगवान 2 विशेष वचन कहने वाले हैं। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो शास्त्र की जो विधि है,
और विधि भी है, निषेध भी है। ये विधि है, ये निषेध, ऐसा शास्त्रों में समझाया है। लेकिन जो इनको जानता नहीं, मानता नहीं, वर्तते, अपना काम धंधा बिजनेस एज यूजुअल चल ही रहा है, तो क्या देखो भगवान क्या, न स सिद्धि उसको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, न सुखम, उसको कभी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है, न पराम गतिम, पराम गति मतलब भगवत धाम की प्राप्ति उसको नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली है, नहीं ही होने वाली है। और फिर इस अध्याय का अंतिम श्लोक, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, भगवान कह रहे हैं शास्त्र प्रमाण है। और हम साथ में कहते साधु है, शास्त्र है, आचार्य है। और उसमें वैसे साधु शास्त्र आचार्यों में शास्त्र सर्वोपरि प्रमाण है। साधु और आचार्यों के लिए भी शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र की अथॉरिटी को लेके ये साधु और आचार्य आगे की आदेश उपदेश करते हैं। तो तीनों में भी, साधु शास्त्र आचार्यों में शास्त्र सर्वोपरि है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र के विधि को त्यागता है, सुनता नहीं है, ओके, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। तो शास्त्र जो प्रमाण है उसके वही निर्धारित करेंगे क्या कार्य है, क्या अकार्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी विधि है, कौन सा निषेध है। इसका प्रमाण है शास्त्रम ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम। इसीलिए भगवान कह रहे हैं शास्त्र का जो विधान है उसको जानकर हे अर्जुन कर्म कर तुम अर्हसि, यह भी है, तुमको इस संसार में कार्य करना चाहिए, कर तुम अर्हसि। ये शास्त्र के विधि निषेधों के अनुसार तुमको कार्य करना चाहिए। क्या समय हो गया? Sure. तो वो जगाई मधाई भी पापी थे। दीनहीन यत छिलो हरि नामे उद्धारी लो तार साक्षी जगाई मधाई। तो ऐसे कौन के टाइप वाले कौन से अत्याचारी थे, तो जगाई मधाई भी कुछ कम नहीं थे। पापियन में नामी, पापियन में क्या उनका नाम था, नामी पापी, नामी पापी। उनका भी उद्धार हुआ कैसे? हरि नाम से, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मृगारी द हंटर, मृगारी द हंटर, हाँ आपको पता है, तुम नाटक वगैरह करती रहते हो। मृगारी नाम के मृग की आरी, पशु की हत्या, गाय की हत्या का हम चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे एक प्रसिद्ध मृगारी थे, मृग के आरी। तो नारद मुनि ने उनको उनके खोपड़ी में कुछ प्रकाश डाला और उसने भी क्या किया, हरि नाम का स्वीकार किया, हरि नाम का स्वीकार किया। और इतना अत्याचारी हत्यारा ये मृगारी, उसने भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
फिर जब पुनः जब गुरु महाराज को मिलने के लिए जाना था तो गुरु महाराज वहाँ थे थोड़े दूर, तो रास्ते में कई सारी चींटियाँ थी, चींटी। तो एक समय पशु की हत्या करने वाला हत्यारा अब चींटी को भी चोट या कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ा और नारद मुनि से मिला। महाराज शाबाश, वेल डन मृगारी। और रत्नाकर वाल्मीकि, भविष्य में जो वाल्मीकि बने, वे कितने लुटेरे थे और क्या क्या। उन्होंने भी राम 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 राम, पहले मरा ही चल रहा था, मतलब अपराध के साथ नाम जप चल रहा था। जप करते करते सुधार हुआ, मरा 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 राम 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 हुआ, तो वह उनको राम का साक्षात्कार, राम का दर्शन और उन राम की लीला की रचना की, रामायण की रचना की। तो ये कुछ सैंपल उदाहरण है। कितने चारी अत्याचारी, व्यभिचारी और व्हाट नॉट, उन्होंने जब भक्ति को अपनाया तो उनके जीवन में, उनके भावना में, जीवन शैली में क्रांति हुई। ईर्ष्यासी भक्तिर भगवती अकिंचना, जो भी भगवान की भक्ति करेगा तो फिर क्या होगा, तत्रैव समासते गुणैः समासते सुराः। ऐसे व्यक्ति में देवताओं के गुण या दैवी गुण प्रकट होंगे उसके जीवन में, गुणवान होगा, गुण संपन्न होगा। और ऐसे हम देख रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। आप में से भी कोई थे, जगाई मधाई टाइप कोई थे, या मृगारी टाइप, या कोई नहीं थे? भाई आप तो जन्म से ही, वी आर बोर्न डिवोटीज। तो कुछ परिवर्तन दिख रहा है? या कोई शराब पीने वाले भी चाय भी नहीं पी रहे? हाँ? कॉफ़ी तो पियो। लोग कहते महाराज कॉफ़ी तो पियो। तो हम देख रहे हैं, सो अराउंड द वर्ल्ड ये सब हो रहा है। भक्ति को अपनाने से या हरि नाम को अपनाने से, भगवत गीता के अध्ययन से, गीता भागवत के अध्ययन से हम अनुभव कर रहे हैं, जिस जगत में असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, और हम भी असुरी प्रवृत्ति के मोर और लेस थे, किंतु वैसे नहीं रहे। काफ़ी परिवर्तन, पूर्ण सिद्धि तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी प्रोग्रेस हम लोग कर चुके हैं। इतनी प्रोग्रेस कर चुके हैं तो बाकी बची हुई प्रोग्रेस भी हो सकते कि नहीं? ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम